फ्रेंड्स, आज जो है 18 अगस्त है। हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। जैसे कि सबको पता है, हर रोज़ की तरह हम एनालिसिस शुरू करने से पहले जो है 2 यूपीएससी के क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जिसके आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसके जो है आंसर जो है नेक्स्ट दिन एनालिसिस के टाइम दे देते हैं। ओके। यूपीएससी की क्वेश्चन में इसलिए मैं आपको देती हूँ। यूपीएससी जो है बहुत ही ज़्यादा टफ, हम कह सकते हैं टफ जो है एग्ज़ाम है। और उसके सिलेबस की अगर बात की जाए, दुनिया की सारी जो स्टडी आपको यूपीएससी के सिलेबस में मिल जाएगी फ्रेंड्स, एक्चुअली में बताया जाए शॉर्टकट में। ओके, तो चलिए, ये जो है 2019 की प्रीलिम्स की 2019 की प्रीलिम्स की यूपीएससी की क्वेश्चन है। तो चलिए जान लीजिए, इसके आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, देखिए क्या कह रहा है। यदि 1 से 1000 तक पूर्ण अंकों को लिखा जाए तो, मतलब 1 से 1000 तक पूर्ण जो अंकों होती है वो लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगी, जो है ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, 269, 271, 300, 302। अगर आपको आंसर पता है जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। ओके, हम देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसकी स्टडी से रिलेटेड बात की जाए, इसके आंसर जो है, क्योंकि ये गणित से रिलेटेड है, इसके आंसर मेरी फ्रेंड्स अगर 5 मिनट भी ठीक तरीके से आप सोचेंगे तो इसके आंसर आप बता पाएंगे अभी कभी। ठीक है, तो चलिए दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि हर रोज़ 2 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स को कहूँगी, आप टेंशन लेने में जो है एकदम राजा होते हैं, तो फ्यूचर को लेकर टेंशन लेने से कुछ नहीं होती है। उसके लिए जो मेहनत करना होती है, स्टडी करना होती है। ठीक है, आप टेंशन लेंगे तो उल्टा जो हम कह सकते हैं, आपके दिमाग जो है नेगेटिव से भर जाएगी, उल्टा आपकी स्टडी में जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होती है, मेहनत कीजिए। अगर आप स्टडी में कमज़ोर हो, या फिर आपको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा, अगर आप एग्ज़ाम के तौर पर देखिए, मैं दे रही हूँ 1 मिनट। मानिए आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, आपकी कंपटीशन बहुत ही टफ होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें आप नहीं होगा आपको, ऐसे वैसे लगता है, तो उससे पहले बता दूँ फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कुछ भी हो, यूपीएससी जो है दुनिया की सबसे टफ एग्ज़ाम होती है। सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, जो है स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो इंटेलिजेंट वो कैसे बनती है, ऑफ कोर्स मेहनत करके पढ़ने से। तो जो है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो ही जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वही जो है एग्ज़ाम में पास होगा। तो आपके अंदर अगर एक गुण है, वो है मेहनत करने का। स्टडी में अगर आप स्टडी को बहुत ही मेहनत से करते हो, दिल से, लगन से, तो आपसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। आपके अंदर बस एक गुण आना चाहिए कि आपसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता। आपको आपकी जो है ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए आपसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना चाहिए। बस एक गुण आपके अंदर जो है ले लीजिए कि आपसे ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं कर पाए। इतनी ज़्यादा जो है अपनी स्टडी में, ड्रीम में इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, इतनी ज़्यादा जो है अपनी ड्रीम में जो है, ड्रीम को जो है, आपकी सपना आईएएस हो या फिर कोई भी हो, हर एक स्टूडेंट को मैं कह रही हूँ, आपकी जो है ड्रीम को आप इतना प्यार कीजिए, इतना उस पर जो है मेहनत कीजिए, ताकि दुनिया की दूसरी कोई इंसान इतना ज़्यादा मेहनत ना कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी टेंशन वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदर बस एक गुण ले लीजिए कि आपकी ड्रीम पर आपसे ज़्यादा कोई मेहनत ना कर पाए। तो चलिए दूसरी जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दूसरी क्वेश्चन जो है देख लीजिए।
इसके आंसर आप जो है दिमाग लगाकर अभी का भी दे सकते हो। इसमें इसके लिए जो है स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आती है तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ दिमाग आपकी बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए, और उसकी हल जो है एकदम सरलता से अच्छी तरीके से ढूंढनी चाहिए। टेंशन से कुछ नहीं होती है। ओके, तो देखिए ए और बी स्टील की दो भारी खंड है। ओके, समझ लीजिए। यदि बी और ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। देखिए, ए और बी दोनों जो है हम कह सकते हैं भारी जो है स्टील के दो खंड हैं। यदि बी को ए की शीर्ष पर, मतलब इस बी को ए की शीर्ष पर रखा जाता है तो उसका वजन जो है 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए की शीर्ष से हटा दिया जाए तो देखिए, यदि बी को ए की शीर्ष पर हटा दिया जाए, मतलब जो दिया था वो फिर से हटा दिया जाए, तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितनी वजन कम हो जाएगी। मतलब जो बी को दिया था वो फिर से हटा लिया, तो हटा देने पर ए और बी की अंदर जो वजन थी दोनों एक साथ रखने से उसकी वजन जो है कितना कम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मतलब घुमाकर क्वेश्चन करती है यूपीएससी की। दिमाग मतलब स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। सरलता एकदम सरलता की टॉपिक पर हम आपको बता दें एकदम सीधे तौर पर, बी की वज़न कितनी है यही जो है ये सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए 60% है, कितना परसेंट जो है कम हो जाती है यही पूछ रहा है। 60% बढ़ जाता है। तो देखिए, तो बी की वज़न कितनी है, 60%, 45.5%, या फिर देखिए 40%, या फिर 73.50%। इसका आंसर अगर आप ठीक तरीके से सोचते हो तो अभी का अभी आंसर दे पाओगे। अगर नहीं पाओगे तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो देख लीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं मेरी फ्रेंड्स। आज जो है हम द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर की पेज में आपको बताऊंगी। उसमें आज जो है 18 अगस्त है। आज जो है ना ही तो एडिटोरियल की पेज द हिंदू न्यूज़ पे आई है और ना ही साइंस की पेज। आज प्रोफाइल आई है, 3 व्यक्ति की प्रोफाइल आई है, तो उस 3 व्यक्ति के बारे में आपको जानना है। ओके, पहले ये बता दिया कि न्यूज़पेपर में 2 पेज नहीं आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 3 प्रोफाइल को खास करके देख लेंगे, और सारी की सारी फ्रेंड्स जो हैं आप नोटबुक लेके ज़रूर बैठिएगा। मैं हमेशा से कहती हूँ और हर रोज़ की तरह मैं आपको कह रही हूँ, आपको जो है फ्रेंड्स एकदम दिमाग ठंडा रखकर जो है स्टोरी की तरह जो है मेरी एनालिसिस सुननी है। आपको राइट साइड में जो मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी खास खास बातें, वो आपको राइट साइड में नोट कर लेनी है। और लेफ़्ट साइड में देखिए फ्रेंड्स, एकदम दिमाग ठंडा रखकर बिना टेंशन किए हुए पहले आप स्टोरी की तरह जो है एनालिसिस सुनेंगे। उसके बाद अगर आपने एक लाइन भी समझा तो वही जो है आपको लेफ़्ट साइड पर लिखना है। ओके, तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमेशा मैं कहती हूँ आप दिमाग जो है ठंडा रखिए, और जो है आप जो है स्टूडेंट है, खास करके यूपीएससी स्टूडेंट, तो आपकी दिमाग जो है ठंड रखना बहुत ज़रूरी है। किसी बात को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और ख़ास करके जो है नेगेटिव इंसान से सारी स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव इंसान जो है हमारे दिमाग को क्या करते हैं हम कह सकते हैं कमज़ोर कर देती है। और मतलब कभी कभी नेगेटिव इंसान के साथ जो है मैं मतलब हर रोज़ की तरह जो है
सबकी लाइफ में नहीं कोई ना कोई नेगेटिव इंसान रहती है, तो उससे जितना हो सकते हैं उससे दूर रहिए और उसकी बातों को जो है इग्नोर कीजिए। उसकी कोई भी बात आपको दिमाग पर नहीं लेना है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग पर जो है एकदम हम कह सकते हैं प्रेशर पड़ जाएगा। ओके, आपको बस ये सोचना है, आपकी ड्रीम पर आपको फोकस देना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर आपको फोकस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ड्रीम आपके पास जिस दिन आ जाएगा तो पूरी दुनिया जो है आपके फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके, आपकी ड्रीम अगर पूरी हो जाती है तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाएगी। अगर आपकी पास ड्रीम पूरा नहीं होती है तो कोई आपके पास नहीं रहेगी। तो आपकी फोकस बस स्टडी के टाइम आपकी ड्रीम पर, गोल पर होना चाहिए। हर किसी चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, बस तबीयत का ध्यान रखिए और पढ़ाई को जो है दिमाग ठंडा रखकर पढ़िए। तो एनालिसिस शुरू करती है। चलिए स्टूडेंट, नोटबुक लेकर बैठ जाइए। चलिए, इस तरह मैं प्रैक्टिस की जो है मैं प्रैक्टिस से शुरू करने वाली हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज जो है एक जगह हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट है, और हर रोज़ की तरह जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में जो जगह आती है वो मैं आपको इसलिए मैप में ढूंढने के लिए कहती हूँ। वो तो मुझे नहीं देखना है ना, मुझे इसलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आपकी जो है मैप पॉइंटिंग की जो है प्रैक्टिस है वो जारी रहे। तो आज जो है आपको हिमाचल का पता लगाना है मैप में। ओके, और उसकी एकदम पास की जो है इलाका की नाम आप मुझे बताना है कमेंट में, जल्दी से जल्दी। ओके, देखिए यहाँ पर रेफरेंस एकदम पास की इलाका की नाम मुझे आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इस जो है जगह से रिलेटेड क्या न्यूज़ आज आई है हम जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले अब मैं यूपीएससी फ्रेंड्स को खास करके लिए कहूँगी कि आपकी जो है सिलेबस में फ्रेंड्स मैप पॉइंटिंग है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको अपडेट में भी इससे पहले बताया था कि मैप पॉइंटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 2024 की क्वेश्चन शायद आपने देखा है। तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। मैप पॉइंटिंग, मैप की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, आप जितना हो सके आपके पास रखिएगा, मैप पॉइंटिंग की जो प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा। अगर आप दूसरी कोई स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी मैं कह दूँगा मैप पॉइंटिंग हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जान लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आज की न्यूज़पेपर में है। जैसे कि देखिए आज जो है हमने आपको मैप पॉइंटिंग में हिमाचल प्रदेश इसलिए ढूंढने के लिए कहा क्योंकि ये न्यूज़ देखिए हिमाचल प्रदेश की है। देखिए क्या हुआ, वहाँ पर जो है बाढ़ आ गई है। अचानक बाढ़ आने के कारण जो है बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पर जो है नुकसान हो गई है। हाल ही में मंडी में भारी बारिश के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जो है वहाँ पर बाढ़ आ गई। फ्रेंड्स ये जो है हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, सिर्फ यही जो है एक बार जो है बाढ़ नहीं आई है, बहुत सारी जो है फ्रेंड्स बाढ़ आने की जो है खबर यहाँ से मिली है बस कुछ ही टाइम में। और ऊपर से यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स बारिश हो रही है, हम कह सकते हैं बारिश ही जो है मेन कारण है यहाँ पर बाढ़ आने की। तो देखिए क्या कह रही है, पूरी न्यूज़ हम सुन लेंगे, और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको नोट कर लेनी है। ओके, आपको मेरी बातों से समझना है, क्योंकि मैं हर रोज़ की तरह जैसे कि बताती हूँ, मैं पूरी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जितना हो सकते है सरल तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ। क्योंकि आप जो है एकदम स्टडी की तरह हर रोज़ जो है अगर आप एनालिसिस सुनेंगे तो बेकार है फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं बताऊँ तो बेकार है। आप स्टोरी की तरह अगर एक भी एनालिसिस सुनते हो, पढ़ाई सुनते हो, वो आपके दिमाग में फ्रेंडली होकर जो है हम कह सकते हैं बैठ जाती है। ओके, तो देखिए एकदम हल्के तरीके से दिमाग में लीजिए। हिमाचल जो प्रदेश है
यहाँ पर बाढ़ आ गई है। किसके कारण कह रही है? बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद जो है ये बाढ़ देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी इलाका है, जैसे कि सबको पता है। ये तो हमारी तरह कॉमन इलाका बिल्कुल नहीं है। ये तो नाम से ही सबको पता चल गया होगा, इसीलिए उसे हिमाचल भी कहा जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी अभी ये बात मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, ये जो न्यूज़ है, तो उसमें अभी अगर हम कह सकते हैं बाढ़ आने की मेन कारण क्या है, तो फ्रेंड्स प्राकृतिक कारण है। इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर कहीं पर भी जो है बारिश होगी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं बाढ़ आने की चांस हो ही जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है इतनी सिर्फ एक बार नहीं फ्रेंड्स, कई बार जो है बाढ़ आई है। और कौन सी बात है, किसी इलाका में अगर अचानक जो है बाढ़ आएगी तो वहाँ पर जो है नुकसान तो होगा ही। हिमाचल जो प्रदेश है, यहाँ पर अचानक बारिश आने के कारण खास करके सड़कों की बात की गई है। सड़कों पर बहुत सारी नुकसान देखने को मिली है। सिर्फ नुकसान ही नहीं, हम कह सकते हैं बहुत सारी लोगों की जो है जान भी ले लिए। अचानक जो है बाढ़ आई तो कॉमन सी बात है, ऐसे होगा ही। और इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स नुकसान पहुंचा है, हम कह सकते हैं इस परिस्थिति की कि अभी जो है हिमाचल की प्रदेश की अगर हाल की बात की जाए तो बहुत चिंताजनक और नाजुक है। और कहा जा रही है इतनी ज़्यादा जो है नुकसान होने के बाद भी अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि इसके बाद जो है अगली बार फिर से बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि इतने बार आ चुका है। और जैसे कि सबको पता है अभी भी बारिश की मौसम चल रही है, तो एक्चुअली में देखी जाए तो इतनी ज़्यादा नाजुक हाल तो है ही। ऊपर से अगर कोई भी गारंटी ना हो कि इसके बाद भी आने की चांस हो, तो कौन सी बात है, कोई भी चिंता में पड़ जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश जो है अभी बहुत ही हम कह सकते हैं चिंता में है, क्योंकि बहुत सारी लोगों की भी जान जा चुकी है, बहुत नुकसान हो चुके हैं। उसके बाद भी जो है कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद बाढ़ फिर से नहीं आएगा, आने की चांस है। तो देखिए टोटल कितनी बार जो है बाढ़ आई है हिमाचल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ को, 1 मिनट, इस पैराग्राफ को देखिए फ्रेंड्स। टोटल टोटल जो है 27 जून से लेकर यहाँ पर 16 जो है अगस्त तक जो है तारीख बताया गया है। सिर्फ इतने टाइम में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 51 बार कह सकते हैं, या फिर बहुत भारी बारिश की घटना भी कह सकते हैं। ओके, वहाँ पर आई है। और ये आने के कारण फ्रेंड्स हिमाचल की प्रदेश इतनी ज़्यादा नुकसान हो गई है, इतनी ज़्यादा जो है खतरे में है कि इसके लिए ही सभी के सभी जो है चिंतित है। वर्षा की मौसम फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जून के अंत से सितंबर तक रहता है। मतलब वर्षा की जो टाइम है यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर में बता दी गई है। खास करके अगर वर्षा की टाइम कब से शुरू होती है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि जून के अंत से, मतलब जून की अंत से जो है सितंबर तक रहता है। अभी मानो अगस्त चल रही है, इतनी बार यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। अभी अगस्त चल रही है, सितंबर अभी बाकी है, मतलब बहुत सारी हम कह सकते हैं टाइम बाकी है। तो इसीलिए जो है इस टाइम बाकी होने पर ही जो है हिमाचल प्रदेश ज़्यादा चिंतित है कि अभी भी जो है बारिश की टाइम बाकी है। हम कह सकते हैं कम से कम जो है 1 महीना या 1.5 महीना जो है अभी भी बाकी है, राइट। तो यही कह रही है। उसके बाद देखिए उसकी जो फ्रेंड्स दूसरा पैराग्राफ देखिए यहाँ से। आपको मेरी बात पर अगर आप ध्यान दे रही हो एकदम स्टोरी की तरह, तो वही बहुत है, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स की दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देती हूँ, क्योंकि पहले से ही जो आप टेंशन लेने में राजा होते हैं। ओके, तो देखिए ये जो घटना है इस साल ही नहीं पिछले साल भी देखने को मिली थी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 में ही ऐसा हो रही है, नहीं, इससे इसकी पहले साल में भी देखने को मिली थी, 2022 में भी देखने को मिली थी, 2021 में भी देखने को मिली थी। 2022 में जो है 75 देखने को मिली थी, मतलब 75 घटनाएं देखने को मिली थी। और यहाँ पर देखिए पिछले साल कह रही है जो है, जहाँ पर हम कह सकते हैं 72 जो है केसेस, ऐसे घटनाएं देखने को मिली थी पिछले साल है, यानी क्या 2023, ऑफ कोर्स 2023, अभी 2024 चलिए, तो 2023 में 72 जो है ये घटना देखने को मिली थी, 2022 में 75, और 2021 में जो है हम 2021 में थोड़ी सी कम थी, देखिए 16 थी। तो ऐसे घटनाएं जो है और 2020 में भी देखने को मिली थी, नोट कर लीजिए, 2020 में ये घटना 10 देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स अगर बताया जाए तो ये पहले की हम कह सकते हैं 2020 की तुलना में 2024 में बढ़ गया है, जैसे कि सबको दिखाई दे ही रही होगी। तो ये नोट कर लीजिए कि 2023 में 72, 2022 में 75, 2000 जो है 21 में 16, 2000 हम कह सकते हैं 20 में 20 में जो है 10 बार ऐसे घटनाएं जो है हिमाचल में देखने को मिली थी। आपको राइट साइड में नोट करनी है ये बात। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने के कारण, जैसे कि सबको पता है कि भारी बारिश के कारण, या हम कोई जो है प्राकृतिक को दोष दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक और जो है प्रॉब्लम भी हम कह सकते हैं दोष है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है 30.61% ही जो है जल निकासी व्यवस्था जो है काम कर रही है, और 69.59% जो है जल निकासी व्यवस्था जो है हम कह सकते हैं काम नहीं कर रही है, मतलब फेल हो चुका है हम कह सकते हैं। तो अगर जल निकासी की जो व्यवस्था है, अगर वो 100% ठीक रहती तो मौसम खराब होने के कारण भी वहाँ पर जो है इतने नुकसान देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जो है वहाँ पर जल निकासी व्यवस्था जो है आप कह सकते हो कि कितनी ज़्यादा देखिए ख़राब हो चुका है और कितनी ज़्यादा चल रहा है। ख़राब मतलब ये अभी काम नहीं कर रहा है। और एक रिसर्च से जो है पता चली है, जल निकासी अगर व्यवस्था की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में देखिए 10,512 है, लेकिन कई कारणों से जो है हम देख सकते हैं जल निकासी की व्यवस्था जो है घट रही है, मतलब दिन ब दिन जो है कम होती जा रही है कई कारणों से। तो है हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने की जो है रिस्क की जो घटना है आप दे सकते हो, कई कारण है। एक तो जल निकासी व्यवस्था ठीक से नहीं है, ऊपर से भारी बारिश, तो कॉमन सी बात है। तो इतनी सी न्यूज़ थे, एकदम स्टोरी की तरह मैंने आपको समझा दिया, स्टडी से कोई लेना देना आपको नहीं था। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर हम चलते हैं, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ये जो न्यूज़ है सबको पता ही होगा, ये कोलकाता की जो है डॉक्टर मर्डर की केस जो है, इसके अपडेट अभी हमें हर रोज़ न्यूज़पेपर में देखने को मिली है। तो देखिए कोलकाता की घटना की जो है हम कह सकते हैं विरोध में जो है आंदोलन चल रही थी, उसमें जो है निजी जितने भी हॉस्पिटल हैं हम कह सकते हैं नर्सिंग होम है वो भी शामिल हो गई है। टोटल इससे पहले जो है हम कह सकते हैं साधारण चिकित्सा जो है बाहर हम कह सकते हैं आउटडोर बंद थी, लेकिन अभी के अभी सारी के सारी डॉक्टर ने जो है सर्जरी भी रोक दी है। जितने भी लोगों की जो है सर्जरी हम कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो भी सारी की सारी डॉक्टर ने जो है रोक दी है। और उन्होंने कही है कि जब तक जो है कानून उनकी इंसाफ हम कह सकते हैं नहीं करते हैं, वो सारी की सारी जो है डॉक्टर सर्जरी मतलब सर्जरी भी रोक दी है, जिसके कारण वो कोई भी इलाज नहीं करेंगे। इसके कारण हमारे देश में 90% हम कह सकते हैं डॉक्टर की कमी देखने को मिली है। टोटल 100 में से 90% मतलब 90% तक जो है डॉक्टर ने अपनी काम
रोक दी है। ये आंदोलन जो है फ्रेंड्स, अभी अगर आंदोलन के दिन की बात की जाए तो अभी आज को लेकर टोटल 6 दिन जो है हम कह सकते हैं हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो है इसकी कोई रिजल्ट हम कह सकते हैं, इसकी कोई विचार देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण जो है 90% डॉक्टरों ने अपनी काम रोक दी है, जिसके कारण उन्होंने अपनी सर्जरी भी रोक दी है। सिर्फ जो है इसके खिलाफ हम दूसरे देशों के बारे में सुन रहे थे, लेकिन अभी जो है इस आंदोलन में दिल्ली की सारी डॉक्टर भी जो है शामिल हो गई है। दिल्ली के डॉक्टर ने भी अपना काम जो है रोक दी है, चाहे वो सर्जरी हो या फिर कोई आम काम हो, सारी की सारी डॉक्टर अपने काम रोक दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो आंदोलन जो है सबको पता है 12 अगस्त से हमें देखने को मिली है। 12 अगस्त से जो है और सारी की सारी डॉक्टर की मांग फ्रेंड्स यही है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सारी की सारी बहुत सारी देश जो है इस आंदोलन में हम कह सकते हैं आंदोलन की इस केस के कारण वो अपनी चिकित्साएं सारी की सारी देश की डॉक्टरों ने रोक ली है। और डॉक्टरों की एक ही मांग है, जल्दी से जल्दी जो है उसे कठोर से कठोर जो है सजा दी जाए। और देखिए डॉक्टर अजय जो है वो सर गंगाराम की अस्पताल की जो है डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि ओपीडी और जितने भी चिकित्साएँ ओटी आईपीटी सारी की सारी जो है चिकित्साएँ हम कह सकते हैं कार्य जो है पूरी तरीके से जो है उन्होंने बंद करने की घोषणा की है। जब तक जो है कातिल को हम कह सकते हैं जो कलकत्ता की ऐसा हम कह सकते हैं डॉक्टर की साथ हुआ है, जब तक उसकी केस पूरी तरीके से इंसाफ नहीं करता है और कठोर से कठोर सज़ा नहीं देती है, सारी डॉक्टरों की मांग यही है वे कि वो कोई भी अपने काम जो है स्टार्ट नहीं करेंगे। और जैसे कि पता है 90% अगर डॉक्टर ने अपना काम बंद कर देगी तो कितना ज़्यादा हम फ्रेंड्स समझ सकते हो कि मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने जो है डॉक्टर को हम कह सकते हैं क्या रिक्वेस्ट की है कि कम से कम जो पेशेंट हॉस्पिटल में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं एडमिट है या फिर नर्सिंग होम में एडमिट है, कम से कम उन रोगी में जो है कोई भी कमी चिकित्सा की कमी ना देखने को मिली। और रही बात डॉक्टरों की, तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी जो है हम कह सकते हैं जो कातिल है उनको जो है कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। और जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो दिन ब दिन जो है हमें देखने को मिल रही है कि उल्टा जो है डॉक्टर अपना काम बहुत सारी डॉक्टर उसमें जॉइंट हो रही है, बहुत सारी देश डॉक्टरों की जो है इंसाफ के लिए। और देखिए फ्रेंड्स 90% डॉक्टरों की हम कह सकते हैं चिकित्सा की कमी आ गई है। अगर 100% हो जाएगी उससे पहले जो है हम कह सकते हैं सरकार को जो है अपना काम जो है पूरी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो हमारे देश में 100% अगर चिकित्सा रुक जाएगी तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं चिंताजनक बात है। और दिन ब दिन देखी जाए और ये भी कहा है कि जो भी डॉक्टर जो भी देश इस इंसाफ के लिए हम कह सकते हैं आंदोलन कर रही है उनको सभी सम्मान करती है, क्योंकि वो हम कह सकते हैं एकदम इंसाफ के लिए सही तौर पर कर रही है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जो है सम्मान करना चाहिए। वो कोई बुरा काम का जो है आंदोलन हम कह सकते हैं नहीं कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स दो हम कह सकते हैं इन्होंने डिमांड रखी है। एक डिमांड तो पहले ये है, हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया दो इन्होंने डिमांड रखी है। एक तो जो है कातिल को कठोर से कठोर सज़ा जब तक नहीं मिल रही है तब तक जो है ये अपना आंदोलन चालू रखेगी। और दूसरा जो है हम कह सकते हैं डिमांड ये है कि, तो देखिए फ्रेंड्स दूसरा डिमांड ये है, सिर्फ एक जो है हम कह सकते हैं लेडी डॉक्टर के साथ ऐसे हुआ है, आगे से ऐसे ना हो, तो एक नियम बनाया जाए फीमेल्स डॉक्टर की हम कह सकते हैं काम करने की या फिर ड्यूटी की, ताकि आगे से जो है किसी भी व्यक्ति के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स
आगे से जो है ऐसे जो देर रात तक या फिर नाइट में जो भी लेडी डॉक्टर काम करते हैं, आगे से किसी भी हम कह सकते हैं व्यक्ति के साथ, लड़की के साथ ऐसे ना हो, इसीलिए जो है एक अच्छी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था करने की जो है मांग कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज की अपडेट में हमारी जो है कोलकाता मर्डर रेप केस में इतनी ही न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, दूसरी न्यूज़ में। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, बैंक फ्रॉड से रिलेटेड है, जैसे कि सब स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो देखिए कितनी जो है पैसे की, मनी की जो है फ्रॉड की गई है। यहाँ पर देखिए, मतलब इतना ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते। 65,279 करोड़ की जो है हम कह सकते हैं बैंक की धोखाधड़ी की केस हमें देखने को मिली है। आज की तारीख ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और बैंक फ्रॉड के, बैंक की न्यूज़ आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पता है। और उसमें जो है 174 जो है लोग गिरफ्तार हो चुका है। और इस केस में जो है किसने गिरफ्तार की है देखने को मिल ही रहे होंगे आपको, तो ये नोट कर लीजिए। टोटल कितने मतलब पैसे की जो है हम कह सकते हैं ये फ्रॉड हुई है, और उसमें कितना परसेंट जो है गिरफ्तार हुई है। और सबसे अचानक बात देखिए यहाँ पर क्या कहा है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल पिछले साल में मतलब इतने करोड़, हाँ टोटल आप करोड़ में से देख ही रहे होंगे, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंड्स बैंक में आजकल फ्रॉड हो रही है कि सोचने की हम कह सकते हैं कि बाहर है। खास करके जो है इसलिए हो रही है कि बड़े बड़े जो व्यक्ति है इस बैंक फ्रॉड में हम कह सकते हैं कि साथ दे रही है, जिसके कारण ही जो है बैंक फ्रॉड देखने को मिल रही है। तो सिर्फ पिछले साल में इतनी 65,279 करोड़ की जो है धोखाधड़ी की केस देखने को हमें मिली है। और 100 जो है 74 जो है पर्सन जो है गिरफ्तार हुआ है। अभी भी बहुत सारी बाकी है। के रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी जो है ऐसे धोखाधड़ी केस देखने को मिली है। बहुत सारी केस में देखिए फ्रेंड्स ऐसे हो रही है, ईडी तो पकड़ रही है लेकिन आधे पैसे की जो है हिसाब आ रही है, मतलब आधे पैसे बैंक को वापस या फिर सरकार को वापस दे पा रही है, और आधे जो है नहीं दे पा रही है। तो सारे के सारे पैसे कहाँ जा रही है वो बहुत ही हम कह सकते हैं सोचने वाली बात है। सिर्फ ये केस ही नहीं, बहुत सारी केस जो है ऐसे देखने को मिली है। टोटल अगर हम कहें कि कोर्ट में कितनी ऐसे केसेस देखने को हम कह सकते हैं मिल रहे हैं अभी, तो टोटल 314 केस मतलब हिसाब के अनुसार अगर 314 बैंक में से ऐसे हम कह सकते हैं धोखाधड़ी की केस देखने को मिल रही है, तो एक बैंक में कितने ज़्यादा हम कह सकते हैं मनी रहते, सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टोटल अगले मतलब एक वर्ष में अगर इतनी करोड़ की हम कह सकते हैं केसेस हमें देखने को मिली है और इतनी परसेंट, तो ईडी क्या कह रही है देखिए। बहुत सारी केस, बहुत सारी जो है ऐसे बैंक धोखाधड़ी की जिसकी सुनवाई भी जो है, सज़ा भी जो है कोर्ट ने दे चुकी है। और बहुत सारी केस ऐसे भी देखने को मिल रही है जिसमें दोषी भी पकड़ा गया लेकिन मनी वापस आने की अगर केस की बात की जाए तो मनी ठीक से वापस नहीं आ रही है। मतलब आधे जो है बैंक को वापस दे पा रही है और आधे नहीं दे पा रही है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, टोटल एक केस में देखिए क्या बात आ रही है। टोटल हम कह सकते हैं इतनी करोड़, मतलब 15,295 जो है करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई थी, मतलब पकड़ी गई थी। उसमें से जो है 15,185 करोड़ की जो है हम कह सकते हैं करोड़ बैंक को वापस दी गई है। लेकिन जांच में शामिल नहीं होने पर बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं लोग हैं, व्यक्ति है जिन्होंने हम कह सकते हैं मानी जब्त की है। और बाद हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो व्यक्ति है वो जांच के लिए भी नहीं आया, जिसके कारण उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया, मतलब भाग गए घोषित कर दिया। और ये सिर्फ एक केस ही नहीं, टोटल मनी के केस में इतनी पैसे लूटा है
उसमें जो है बहुत सारी केस जो हम कह सकते हैं देखने को हमें मिली है। देखिए इसके अलावा भी एक केस में जो है 725 करोड़ की भी जो है हम कह सकते हैं पकड़ाई हो गई है, या फिर 725 करोड़ को भी जो है जब्त कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, दिन ब दिन जो है अगर हम बैंक लॉटरी या फिर बैंक धोखाधड़ी की केस के बारे में बताएं तो वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रही है। ऐसे बहुत से केस जो है हमें हर साल देखने को मिली है। अगर कितने परसेंटेज जो है हम कह सकते हैं बढ़ गया है 2022 की 22-23 की तुलना में, अगर 2023-24 की बात की जाए तो 166% जो है ऐसे केस जो है बढ़ गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 से 23 के अगर केसेस की बात की जाए तो 13,565 इतनी जो है हम कह सकते हैं फ्रॉड की, धोखाधड़ी की केस थी। लेकिन अगर हम 2023 से 24 की बात की जाए तो वो 36.075 हो गई है। मतलब कितने ज़्यादा बढ़ गई है। अगर उसकी मेन कारण की बात करें हम तो मेन कारण की बात ये है कि बड़े बड़े जो व्यक्ति है वो बैंक फ्रॉड में शामिल हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारी न्यूज़ में हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो न्यूज़ है इतनी सी थी कि हमारी देश में कितना ज़्यादा बैंक की फ्रॉड हो रही है यही बताने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले न्यूज़ पर। एकदम सरल तरीके से जो है इस क्वेश्चन के आंसर हर एक स्टूडेंट दे ही पाती है। तो एक क्वेश्चन जो है आप बस नोट कर लीजिए कि शहर की पेड़ जो है गांव की पेड़ की तुलना में कम शक्तिशाली हम कह सकते हैं, या फिर क्या वो गर्मी सोखने में अपने अंदर लेने में कम क्षमता रखती है। तो इसके आंसर एकदम आसान तरीके से आपको एकदम दिमाग ठंडा करके देना है। तो इसके कई कारण है। देखिए गांव में अगर पेड़ की परसेंटेज की बात की जाए तो वो ज़्यादा है, और अगर हम कहें कि कार्बन कार्बन जो होती है उसकी परसेंटेज गांव में कम होती है शहर की तुलना में। एक तो शहर में पेड़ कम है, ऊपर से कार्बन ज़्यादा है, तो कॉमन सी बात है वहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पर पेड़ की शहर में पेड़ की संख्या कम होती है, कार्बन की संख्या ज़्यादा मतलब परसेंटेज ज़्यादा होती है। गांव में पेड़ की जो है संख्या ज़्यादा होती है, कार्बन की संख्या कम होती है। तो ऑफ कोर्स गांव जो है ठंडा ही रहेगा। ऊपर से गांव में अलग अलग तौर पर जो है अलग अलग पेड़ देखने को मिलती है जो खास करके अपना अंदर जो है ताप सोखती है, राइट। तो गांव में इसलिए कहा जाती है गांव की पेड़ जो है गर्मी सोखने में शहर की पेड़ों की तुलना में ज़्यादा है। तो ये जो है आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए एक तो शहर में पेड़ कम होती है, तो ऊपर से खास करके जो पेड़ ताप अंदर अंदर अपने अंदर सोखती है वो पेड़ जो है शहरों में नहीं होती है लेकिन गांव में होती है। ऊपर से शहर में जो है हम कह सकते हैं इंसान की परसेंटेज ज़्यादा होती है। जान वाहन हम हाँ कार गाड़ियों की अगर बात की जाए उसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो ऑफ कोर्स जो है गांव ज़्यादा ठंडा ही रहेगा और शहर ज़्यादा गर्म रहेगा। एकदम प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने आपको एकदम फ्रेंडली समझा दिया। अगर आप एकदम साइंस के थ्रू भी इसके आंसर बताने जाओगे या लिखने जाओगे तो ऐसा ही आएगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो आप जो है नोट करके रख लीजिए। मैं हमेशा से ऐसे आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपके दिमाग में प्रेशर न आए। और ये आंसर जो है ये क्वेश्चन जो है एकदम आसान है। तो इसका आंसर मैंने जिस तरीके से आपको समझाया उस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बता सकते हो सिंपल तौर पर। और या फिर स्क्रीन में जो आंसर दिया हुआ है वो भी आप ले सकते हो। तो चलिए, जैसे कि सबको पता है आज हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोफाइल में 3 जो है व्यक्ति की खास करके हम कह सकते हैं प्रोफाइल बता रही है। तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमारे लिए इन जो है हम बेसिक तौर पर जो है इन 3 व्यक्ति की हम कहेंगे जो साधारण डेटा है वो हम जान लेंगे। उसके बाद हमारी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थंबनेल में ही आपको देखने को मिल गए होंगे वो हम जानेंगे, ठीक है। और जो है एकदम सिंपल तरीके से जो है 3 व्यक्ति की प्रोफाइल हम देख लेंगे।
तो पहले व्यक्ति आपको इमेज में देख ही रहे होंगे, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, इनका नाम है कृष्णा, जैसे कि सब जानते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इनका बर्थडे कब हुआ था, कहाँ हुई थी, इनका दल क्या है, इनकी वाइफ क्या है, मतलब इनके एकदम साधारण जो भी इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही बात हम सिर्फ जान लेंगे। आप नोट कर लीजिए। ओके, तो जानना शुरू करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स इनका जो है फुल नाम आप नोट कर लीजिए और इमेज के जो है पहचान लीजिएगा और नाम को भी अच्छे तरीके से। तो ये जो इमेज आप देख रही हैं उनकी फुल नाम, आप इनकी जो है पूरा नाम पहले नोट कर लीजिए। एम और मीट फ्रेंड, मेरी हैंड राइटिंग पता नहीं कब, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंड्स, मैं जब क्लास 5 में पढ़ती थी, मतलब कितने साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरी हैंड राइटिंग इतना ज़्यादा आप समझ सकते हो है कि मेरी सर जो है, मुझे स्कूल टीचर जो है, मुझे कहता था तुम डॉक्टर बनोगे। तो मैं जो है डॉक्टर बनना कभी नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर की कैरियर। लेकिन अगर किसी को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे हमेशा से जो है एक, हम कह सकते हैं एकदम बड़े बड़े पोस्ट में जाने की बहुत इच्छा है। खास करके जो है मेरी स्टूडेंट को मैं कहूँगी, मुझे टीचर बनने की पहले से ही जो इच्छा थी। टीचर मतलब एक ऐसे टीचर, हम आपको कह सकते हैं कि एकदम ऊपर पोस्ट की, एकदम जो देश की किसी भी चीज़ को पढ़ा सके, एकदम ऊपर की पोस्ट की जो है टीचर बनने की हमेशा से मेरी इच्छा थी। और जैसे कि अभी बहुत से हम कह सकते हैं 90% मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है, लेकिन 10% बाकी है। जब मैं अपनी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल पाऊँगी तभी जो है मेरी इच्छा पूरी होगी। और मेरी खास करके इच्छा यही है, जितने भी गरीब स्टूडेंट है, खास करके मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, चाहे वो सिविल सेवा से हो, बैंक से रिलेटेड जॉब से हो, कोई भी हो, मैं इतनी जो है मेहनत करने इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ ताकि सारी की सारी मिडिल क्लास स्टूडेंट को फ्री में, हम कह सकते हैं, कोचिंग दिलवा सके। तो मेरी ड्रीम सही है फ्रेंड्स। तो एनालिसिस करते करते मैंने अपना आपको ड्रीम बता दिया। तो चलिए, इनका पूरा नाम मैंने लिख दिया है, तो आप लिख लीजिए इनका पूरा नाम। ओके, अभी इनकी जो है कुछ बेसिक चीज़ हम जान लेंगे। ओके, तो इनका नाम, पूरा नाम है मांडा कृष्णा, हम कह सकते हैं मदिगा। ओके, इनका पूरा नाम आप इमेज में देख रही हो, पूरा नाम आप जो है लिख लीजिए। अब इनकी जो है हम कब जन्म हुई थी, कहाँ हुई थी, मतलब जो एकदम सिंपल मैंने कहा डाटा होती है वो हम जान लेंगे। और हमारी प्रोफाइल में द हिंदू न्यूज़पेपर में इनकी प्रोफाइल दिया हुआ है, मतलब ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ही। रही बात इसकी न्यूज़ की फ्रेंड्स, मैंने पढ़ने के बाद जितना देखा, ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रोफाइल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खास करके तीनों प्रोफाइल में से फ्रेंड्स 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो खास करके इसका प्रोफाइल जो है, इनके बारे में आपको जो है एग्ज़ाम में बोलना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में जिसकी भी प्रोफाइल खास करके आती है तो उसकी पूरी बायोडेटा हमें जानना पड़ता है। ओके, तो लिख लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी इनका पूरा नाम। अगर इनकी जन्म की बात की जाए, कितने साल में जो है इनकी बर्थडे, हम कह सकते हैं इनकी बर्थडे कब है या फिर जन्म कब हुआ था, तो वो 7 जुलाई को हुआ था। ओके, 7 जुलाई 1965 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इनकी जो है जन्म 7 जुलाई 1965 में हुआ था। फ्रेंड्स मेरी जो रिकॉर्डर है वो थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, मेरी लैपटॉप की अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ एड्रेस कीजिए थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी दिन ही हुआ है
और मेरे रिकॉर्डर में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले जो रिकॉर्डर था, मैंने सोचा ये रिकॉर्डर खरीदूँगी तो ये ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो फ्रेंड्स थोड़ी दिन ही आप थोड़ी सी एड्रेस कीजिए, जो है एडजस्ट कीजिए और लिख लीजिए फ्रेंड्स। और सारी स्टूडेंट को मैं कहूँगी, आप खास करके जो है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं 100 में से 100 हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। खास करके यूपीएससी स्टूडेंट, आप जो है टेंशन लेने मैं हमेशा से बताती हूँ कि आप टेंशन लेने में राजा होते हो। तो फ्रेंड्स एकदम टेंशन मत लीजिएगा, अपनी दिमाग ठंडा रखिए और आपको 100 में से 100 एकदम फ्रेंडली हेल्प मेरी चैनल से मिल जाएगी। चाहे वो कोई अपडेट हो, एग्ज़ाम हो, कोर्स हो, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस हो, सारी चीज़ आपको मेरी चैनल से मिल जाएगी। बस आपको टेंशन फ्री रहना है, ओके। और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं पूरी की पूरी फ्रेंड्स ये नहीं कोई सलाह दे दूँगी, मैं पूरी की पूरी जो आपको हेल्प करने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स जो है आपके दिमाग में कोई भी टेंशन हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मेरी मकसद ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको बस स्टडी करवाऊँ, आपकी टीचर बनूँ। मेरी जो मकसद है मैंने पहले आपको बता दिया। मैं दुनिया की सारी मतलब लोगों की दुआ चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। हालांकि किस्मत की वजह से थोड़ी सी पीछे हूँ, अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं खोल पाई हूँ। तो फ्रेंड्स फिर भी अगर मैं थोड़ी बहुत किसी भी स्टूडेंट की मदद कर पाती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खास करके मेरी ये जो चैनल है, मैं इसलिए आईएएस, यूपीएससी मतलब ऑल यूपीएससी की सारी अपडेट मिलती है, लेकिन आईएएस खास करके इसलिए टारगेट मैंने रखा है ताकि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट को ही जो है आईएएस बनना होती है। तो सारी यूपीएससी स्टूडेंट आपको सारी हेल्प मिल जाएगी और आपको हेल्प करके सबसे ज़्यादा जो है मेरी फ़ायदा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अंदर से, ओके। तो फ्रेंड्स ज़रूर अगर आपको हर एक हेल्पफुल पाना चाहते हो तो मेरी चैनल से जुड़ जाइए, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो मैं नहीं कहूँगी बस सब्सक्राइब कर दो, नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर लगता है मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ, तभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है आपको जो है एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग आपकी हर एक न्यूज़पेपर, हर एक चीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको लगता है मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी जन्म हम बहुत फ्रेंड्स अभी पता नहीं क्यों आज के दिन मेरी दिल की बात हमेशा मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे मकसद जो है पता नहीं क्यों मुझे आज ज़्यादा याद आ रही है। तो चलिए देखिए, इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1965 में कहाँ हुआ था? न्यू साइप्लेट में हुआ था। 1 मिनट मैं लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए। इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ था। इनका जन्म न्यू एक को ठीक तरीके से लिखती हूँ, न्यू साइमपेट, ओके फ्रेंड्स, ये एम है, ओके। तो ये नोट कर लीजिए, न्यू साइमप्लेट, ये इलाका के नाम है। हन्निल तेलंगाना में इनका जो है जन्म हुआ था, भारत में, ओके। तेलंगाना इस इलाका इस जो है हम कह सकते हैं, इसके बारे में सभी सुना होगा, तो जिसके नाम मैंने लिख दिया है, न्यू सायम प्लेट, तेलंगाना इन इंडिया, भारत, ओके। अगर इनकी पेशा की बात की जाए तो ऑफ कोर्स इसके बारे में सभी जानते होंगे, सामाजिक सेवा है और राजनीति भी ये इंसान है, मतलब समाज सेवा भी करता है और राजनीति में रहने वाले ये व्यक्ति हैं। अगर इनकी हम ये कहें कि इनकी फैमिली के बारे में,
फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन आए कि किस वजह से इनको ज़्यादा लोग पहचानती है ना, किस वजह से जो है इनके बारे में लोग आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, किस वजह से इनको पहचानते हैं लोग, तो लिख लीजिए। मादिगा जो रिजर्वेशन है, जो पोरोता समिता है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं इन्हें लोग ज़्यादा पहचानते हैं, जानते हैं। ओके, तो लिख लीजिए किसकी वजह से कौन सी रिजर्वेशन की वजह से इन्हें लोग पहचानते हैं। फ्रेंड्स, मदिगा बताइए क्या चीज़ है, किस चीज़ से जो है मैच खाती है। ऑफ कोर्स इनकी नाम से मैच खाती है, तो लिख लीजिए रिजर्वेशन। फ्रेंड्स, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर की तरह है मेरी स्कूल टीचर भी हमेशा बताते आए हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मैनेज कीजिए। और ख़ास करके मैं इस मतलब लैपटॉप में लिख रही हूँ, इसीलिए ही शायद। RES, मैं आपको स्पेलिंग भी बता रही हूँ। RESERVATION, TION। ओके, और इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। समिति, समिति नोट कर लीजिए। इसके वजह से जो है लोग इन्हें ज़्यादा पहचानते हैं, या इसी जो है रिजर्वेशन या समिति की वजह से इनकी पहचान है। ओके, तो नोट कर लीजिए। अगर अभी हम थोड़ी सी जो है, अगर हम कहें कि किस आंदोलन में ये था, कौन सी आंदोलन इन्होंने अपनी लाइफ में की है, वो जान लेंगे। इन्होंने जो है आंदोलन की अगर बात की जाए तो मदिगा डांडोरा, या फिर देखिए मदिगा डांडोरा की आंदोलन इन्होंने की है। नोट कर लीजिए कौन सी आंदोलन इन्होंने की है। मदिगा, मदिगा DANDORA, ये आंदोलन जो है इन्होंने की है इनकी लाइफ में। ओके, सारी की सारी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, इनके नाम से थोड़ी जो है हम कह सकते हैं मिल खाती है ना। इनकी अगर राजनीतिक जो दल है, मतलब पॉलिटिक्स जो दल है, उनका नाम क्या है, उनका नाम देखिए, नोट कर लीजिए। उनका नाम MA, पूरी मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप ठीक तरीके से जो है हम कह सकते हैं आप नोट कर सके। महाराजाना, हम कह सकते हैं इनका दल का नाम महाराजाना। रुकिए मैं लिख ही देती हूँ। MAHA, महाराजाना, महाराजाना। ओके, सोशलिस्ट। और अगर इनकी पेजेंट की बात की जाए, मतलब ये जो दल है, पेजेंट की हम बात की जाए, देखिए 2014, वर्तमान 2014। ओके, वर्तमान 2014। और इनकी जो है फ्रेंड्स लाइफ पार्टनर की बात की जाए, मतलब इनकी पत्नी, उनका नाम है ज्योति। अगर इनके बच्चे के नाम की बताया जाए तो इनकी बच्चे जो है 3 है। ओके, इनका बच्चे 3 है। और अगर इनकी पिता माता की बात की जाए, 1 मिनट फ्रेंड्स, इनकी जो है पत्नी और पिता माता के नाम ज़रूर लिख लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो जाए। तो इनकी पत्नी का नाम ज्योति है। इसकी स्पेलिंग इसलिए बता रही हूँ, स्पेलिंग ज़रूरी होती है, फिर भी ज्योति की स्पेलिंग कौन नहीं जानती है।
जो थी। ओके, इनकी जो है लाइफ पार्टनर, वाइफ का नाम, और इनकी बच्चे 3 हैं। ओके, और इनकी फादर की बात की जाए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि टाइटल में नहीं बता रही हूँ, टाइटल सबकी एक ही होती है, आई होप सब जानते ही होंगे। तो देखिए इनका फादर जो है, फादर का नाम RAMIAH। ओके, फादर। इनकी मदर का नाम जान लेते हैं। इनका मदर का नाम है KO कोम्बुराम्बा, कोम्बुराम्बा, KOM कोमो कोमो RAMMA। ओके, कोम्बुराम्बा। फ्रेंड्स, एकदम डिटेल्स की इनकी जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। प्रोफाइल में और भी 2 प्रोफाइल है, लेकिन उनमें से इनका नाम आपके लिए, इनका बायोडाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकदम जो है सीधी तरीके से बात की जाए कि ये समाज सेवा है, राइट। राजनीतिक की बात की जाए तो उसमें तो बहुत है, लेकिन ये समाज सेवा है, तो इसके बारे में आपको जो है जानना ज़्यादा जो है ज़रूरी था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। और बाकी 2 प्रोफाइल की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, अगर मैं इस एनालिसिस में ले लूँगा तो आपकी जो है मेन टॉपिक है वो देरी हो जाएगी, छूट जाएगी, तो पहले हम वो जान लेते हैं। और बाकी की अगर 2 प्रोफाइल जो है फ्रेंड्स, उसके अपडेट मैं थोड़ी जो है इस एनालिसिस के बाद दे दूँगा। ओके, वैसे भी 2 प्रोफाइल जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बस यूँ ही आपको जान लेना चाहिए। पर जो है आप पहले इस कंप्लीट को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि इस एनालिसिस की मेन टॉपिक जो है एकदम लास्ट में ही है। चलिए जान लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपकी, हम कह सकते हैं, ये नहीं फ्रेंड्स, इसके अगली टॉपिक की बात कर रही हूँ जो आपको थंबनेल में दिख गई होंगी। वो टॉपिक फ्रेंड्स आपके लिए क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा मतलब स्टडी से ज़्यादा मैच खाती है, या पढ़ाई की मतलब वो न्यूज़ कम पढ़ाई ज़्यादा लग रही है। ओके, वो है भी। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस को बिना देरी करते हुए जान लेते हैं। चलिए, इस न्यूज़ में हम एक एनिमल्स डॉक्टर के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में आपको देख रहे होंगे, इस प्राणी को ज़्यादा तौर पर अगर आम इंसान की बात की जाए तो इसे सिलपंजी कहते हैं, है ना। इनका नाम अलग है, सिलबंजी अलग है, मतलब जानती हूँ, लेकिन ज़्यादा तौर पर ज़्यादातर लोग जो है इन्हें सिलबंजी ही कहती है। मेरी सारी की सारी दोस्त एकदम मतलब टीचर हो गई है, फिर भी इन्हें सिलबंजी कहते हैं, क्योंकि बचपन से बोल बोल कर जो है आदत हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है इनके बारे में ही नहीं, बाकी और भी जो जानवर है जो खुद की इलाज खुद करते हैं, ऐसे कुछ बातें हम जानेंगे। तो पहले इनके बाद हम जानते हैं, इनके बाद इसलिए जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इससे जो है इनकी व्यवहार से, आदत से हमें इंसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। किस तरीके से, देखिए, अगर इन्हें कोई चोट लग जाती है, मानो किसी के साथ, दूसरी कोई जानवर के साथ झगड़ा करते हुए या फिर वगैरह वगैरह बहुत सी कारण से जो है चोट लग जाती है, तो ये क्या करती है, देखिए, मतलब बहुत सारी पेड़ पौधे ये जानती है। इनके पास इतना दिमाग है कि ये पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, और वो पेड़ पौधों, हम कह सकते हैं पेड़ मतलब पत्ते लेकर अपनी उस हम कह सकते हैं जिस जगह पर मानिए चोट लगी है उस जगह पर दे देती है। और इस इनकी आदत को हम कह सकते हैं, इन्हें बहुत जगह पर हम कह सकते हैं बंद में नज़र कैद रख के बहुत सी चीज़ें करके देखी है। अगर इन्हें कहीं चोट लग जाती है, जो मतलब हम कह सकते हैं जो पेड़ या उद्भिद हम कह सकते हैं व्यवहार करती है अपनी स्किन पर या फिर कहीं पर चोट लगी हुई जगह पर, उससे क्या होती है, हमें बहुत से मेडिसिन की पता चलती है। और
डॉक्टर ने भी इनकी आदत मतलब जो हम कह सकते हैं पत्ते या पेड़ की हेल्प मदद लेती है ये, वो सारी चीज़ जो है डॉक्टर ने खुद हम कह सकते हैं उसके बारे में जाना, वो हम इंसानों पर भी हम कह सकते हैं प्रयोग किया, तो वो हमारे लिए भी मददगार हो गया। मतलब कोई बड़ी बीमारी के बारे में नहीं बता रही हूँ, अगर मानो कहीं पर चोट लग गई हो तो उस मेडिसिन की बात कर रही हूँ, उस मेडिसिन की पता हमें ये जानवर देख रही हो ये देती है। किस तरीके से देखिए, पहले ही बताया इनकी आदत से बारे में। तो इनकी आदत से जो है बहुत सारी खास खास हम कह सकते हैं उद्भिद या पेड़ के बारे में हमें पता चली है, डॉक्टरों को पता चली है, जो कि हमारी इंसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे क्या होगा, हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मतलब जिस तरीके से हमें एक नए इलाज का पता चलती है ना, तो हम कुछ जो है मतलब ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो कि ऐसे घाव भरती है, जो कि हेल्पफुल है, वो उन सब पौधों के नाम हम जान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट करना शुरू कर दीजिए। इन डॉक्टर ये जो डॉक्टर है ये हमें कौन सी पौधों के नाम इंफॉर्मेशन हमें दी है वो हम जान लेंगे। ओके चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मई मतलब 2 मई 2024 जनरल नेचर की अंक में देखिए एक लेख जिसका शीर्षक एक पुरुष सुमरन है, उसके द्वारा एक जैविक हम कह सकते हैं उसके द्वारा एक जो है पेड़ की जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमें जो है इस एनिमल डॉक्टर्स की वजह से बाकी सारी एनिमल्स को भी बहुत मदद मिली है। इसकी व्यवहार की वजह से जो है इनकी आदत की वजह से बहुत सारी मेडिसिन के पता लगाने पर वो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं डॉक्टरों हाथी कुत्ते बिल्ली मतलब जितने भी जानवर होती हैं उनके ऊपर अप्लाई करके उनके हम कह सकते हैं इलाज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये सिर्फ आज ही से नहीं, 2000 साल से पहले 3000 साल से पहले भी चला आते रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसकी हमने इतनी ही इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लंबे है फ्रेंड्स, और इसकी अपडेट सिर्फ जो है आधे घंटे के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। वो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है उसके, क्योंकि इसकी अगर फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन बताने जाओ और भी फ्रेंड्स 30 मिनट लग जाएगी, तो आपकी एनालिसिस की टाइम खामोखा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जो कि मुझे पता है मेरी फ्रेंड्स को इतनी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं टेंशन एक साथ नहीं देना चाहते हैं। और इतने लॉन्ग टाइम जो है फ्रेंड्स पढ़ने से आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इतनी एनालिसिस सुनने के बाद आप थोड़ी सी हम कह सकते हैं रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं वीडियो एकदम इसकी जो है फुल डिटेल्स लेकर कुछ ही टाइम बाद लेकर आ रही हूँ। वो अपडेट आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम इनकी पूरी डिटेल्स जानेंगे, जो पेड़ पौधों की नाम इन्होंने बताई है उसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे। ओके, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।